मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तुम्हें लड़कियाँ इसलिए भाव नहीं देती बिकॉज़ तुम डिज़र्व करते हो। एंड भाई कमेंट सेक्शन खुला है। हो सकता है तुम्हें ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगे। मेरे को तुम जी भर के गालियाँ दे सकते हो। बट भाई मेरे को उल्टा बोलने से कुछ नहीं होने वाला। जो सच्चाई है वो नहीं बदलने वाली। तुम रोज़ पॉर्न देख रहे हो, तुम रोज़ मास्टरबेट कर रहे हो। ऑब्वियसली भाई लड़कियाँ तुम्हें क्यों भाव देगी? कोई एक बंदी जिसके डीएम में 10 लड़के पड़े हैं, वो एक पॉर्न एडिक्ट को जो डेली पॉर्न देख रहा है, डेली मास्टरबेट कर रहा है, उसको क्यों भाव देगी? इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं तुम्हें बताऊँगा कैसे नो फैप फॉलो करके तुम अट्रैक्टिव बन सकते हो एंड लड़कियां क्या नोटिस करती है, क्या तुम्हारे में चेंजेस आते हैं आफ्टर फॉलोइंग नो फैप। पहले मैं चाहता हूँ तुम नोनू से मिलो। नोनू इज अ लूजर। ठीक है, ये बंदा नो फैप को फॉलो नहीं करता। ये डेली पॉर्न देख रहा है। इसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, कोई इसको रिस्पेक्ट नहीं करता। ये सोशली ऑकवर्ड है और क्योंकि इसकी लाइफ में लड़की नहीं है, ये लोनली फील करता है, इसलिए ये पॉर्न देखता है, इसलिए ये मास्टरबेट करता है। और क्योंकि ये मास्टरबेट कर रहा है रोज, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, इसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं बची। इसके अंदर कोई कुछ नहीं बचता भाई काम करने के लिए। ये पूरा दिन बस ऐसे ही पड़े रहता है, पड़े पड़े कंटेंट देखता रहता है, गंद खाते रहता है। और ये भाई मोटा हो चुका है, लाइक ही इज चबी। और लड़कियां इसकी लाइफ में है ही नहीं, ये इनविजिबल है लड़कियों के लिए। इसकी किसी लड़की से बात नहीं होती, इसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, इसका अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये रात भर बस फ़ोन चलाता रहता है, गंद खाता रहता है और अपनी पूरी लाइफ़ का पोटेंशियल वेस्ट कर देता है। और इसको जब कोई लड़की दिखती है, ये पहले तो भाई उनको अप्रोच ही नहीं कर पाता। इसकी फट जाती है, इसके हाथ-पैर ठंडे पड़ने लग जाते हैं। और जैसे-तैसे ये कभी किसी लड़की को अप्रोच भी करता है तो इतने डेस्परेटली उससे बात करता है ना, कि पहले तो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन ही नहीं कर पाता। इसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा नर्वस फ़ील करता है क्योंकि ये जब भी बात करने जाता है, इसके दिमाग में वो पॉर्न वीडियोज़ के फ्लैशबैक आते हैं जो इसने कल रात को देखे हैं। ये लड़कियों से ईज़िली तो नहीं, ह्यूमन की तरह बात भी नहीं कर पाता और क्योंकि इसने इतना पॉर्न देख रखा है ना, इसकी पूरी पर्सनैलिटी से झलकता है ये कितना बड़ा एडिक्ट है। और जब ये लड़की से बात करता है, पहले तो इसको लगता है कि भाई लड़की इसकी लीग से, इसकी औकात से ही बाहर है, तो लड़की इसको क्यों ही भाव देगी? इसलिए मोस्ट ऑफ द 90% टाइम ये लड़कियों से बात ही नहीं कर पाता। और अगर ये एक आध बारी लड़की को कैसे भी अप्रोच करता है, तो ये इतने डेस्परेट तरीके से करता है कि लड़की भाग जाती है, लड़की इसको मना कर देती है मुँह पे। क्योंकि भाई ऑब्वियसली लड़की ऐसे लूज़र से क्यों अट्रैक्टिव फ़ील करेगी? लड़की को लगता है कि ये नर्वस है, इसको खुद का पता ही नहीं भाई। लड़की के डीएम में 10 बंदे हैं, जो इससे बेटर हैं। जो इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं, जो इससे ज़्यादा गुड लुकिंग है, जिनको लड़कियों से बात करनी आती है, ऑब्वियसली वो लड़की उन्हें ही चांस देगी, उन्हें ही डेट करेगी। और ये बात इसको समझ में नहीं आती। इसको लगता है भाई कुछ नहीं होता नो फैप से, पॉर्न देखना, मास्टरबेट करना हेल्दी है भाई। सब कर रहे हैं, मैंने भी कर ली तो कौन-सी बड़ी बात हो गई। बट ये नहीं देख रहा कि कैसे ये एक एडिक्शन बन चुकी है और ये एडिक्शन कैसे इसकी पूरी लाइफ़ खराब कर रही है। और अब हम चलते हैं दूसरे बंदे पे। इस बंदे की लाइफ अलग है भाई। ये बंदा नोनू के कंपैरिज़न में अलग ही स्पीशीज़ का कोई बंदा लग रहा है। लाइक दोनों की लाइफ कंप्लीटली अलग है। इसका नाम है डॉन। ये बंदा नो फैप को फ़ॉलो करता है। इसकी लाइफ़स्टाइल है, इसकी सेल्फ आइडेंटिटी है कि ये ना तो पॉर्न देख रहा है या ना मास्टरबेट कर रहा है। और इसको ज़रूरत भी क्या है भाई? इसकी लाइफ में इनफ लड़कियाँ हैं, ये अट्रैक्टिव फ़ील कर रहा है। ये उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने पे फ़ोकस कर रहा है। ना कि ये पूरे दिन पॉर्न देख रहा है, मास्टरबेट कर रहा है। ये नोफैप को फॉलो करता है और ये देखता है क्योंकि ये इतना फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट नहीं कर रहा, जो एनर्जी है इसको ये यूज़ कर रहा है अपने आप को बेटर बनाने के लिए। ये डेली जिम जा रहा है, ये डेली अपनी डाइट से स्टिक रह रहा है, ये सोशल स्किल्स डेवलप कर रहा है, ये अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है और उसकी लाइफ कंप्लीटली अलग हो चुकी है भाई। ही इज़ अ फकिंग विनर। लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं ऑब्वियसली भाई, बिकॉज़ ये बंदा गुड लुकिंग तो है ही, प्लस ये बंदा फ़ोकस्ड है। ये बंदा कॉन्फिडेंटली लोगों से बात करता है। ये सोशली कॉन्फिडेंट है, गुड लुकिंग है, प्रोडक्टिव है। इसका गोल है, इसको पता है भाई कि मेरे को फलाने कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेरे को पढ़ाई करनी है। इसका गोल क्लियर है, इसकी लाइफ में 36 चीज़ें करने के लिए। और जब ये किसी लड़की को देखता है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथली बात करता है। ये बहुत कॉन्फिडेंटली अप्रोच करता है, एक स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट होल्ड करता है। ये बहुत ज़्यादा काम और रिलैक्स्ड है। ये नर्वस फ़ील नहीं करता लड़कियों से, क्योंकि ये पॉर्न नहीं देख रहा है, इसके अंदर कोई गिल्ट नहीं है, कोई शेम नहीं है। ये सीधा लड़कियों से एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन की तरह लड़कियों को अप्रोच करता है। ये नेचुरली कन्वर्सेशन को होल्ड करता है, उसका नंबर लेता है, उसको ऐड करता है और ये धीरे-धीरे बातचीत आगे बढ़ाते हैं।
और जब ये लड़की से बात करता है, लड़की लाइक लिटरली ऑब्सेस्ड है इस बंदे से। इसको भाई क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो एडिक्ट हैं और इतनी एडिक्टेड लोगों की भीड़ में से पहली बार इसको एक कॉन्फिडेंट बंदे ने अप्रोच करा है, जो कि सिक्योर है, जो अट्रैक्टिव है, जिसकी लाइफ है भाई, उसके गोल्स हैं। और ये लड़की लाइक इसके पीछे पागल है और ये दोनों एक बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तुम खुद ही नोटिस कर सकते हो भाई, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। लड़कियां तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे ऑरा को सेंस कर लेती हैं जब तुम नोफैप को फॉलो करते हो। लास्टली अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो गर्ल्स तुम्हारा बिहेवियर नोटिस करती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी एनर्जी नोटिस करती है। लड़कियों की सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उनको पता चल जाता है भाई कि कौन सा बंदा सिक्योर है, कौन सा कॉन्फिडेंट है, कौन सा अट्रैक्टिव बंदा है और कौन सा बंदा एक एडिक्ट है जो दिन भर पॉर्न देख रहा है, जो दिन भर मास्टरबेट कर रहा है। लोगों को लगता है कि भाई कोई ऐसी मैजिकल सेंटेंस होगा। भाई कोई मैजिकल सेंटेंस नहीं होता। तुम्हारे वर्ड्स इतने मैटर नहीं करते। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा ऑरा मैटर करता है। और अगर भाई तुम्हें भी ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तुम्हें भी नोनू द लूजर से डॉन द विनर बनना है ना, तो सबसे पहले तुम्हें पॉर्न को डिलीट करना पड़ेगा। ये फालतू के डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। और जब तुम ये पॉर्न को हटा दोगे ना, और अब तुम नोटिस करोगे क्योंकि तुम पॉर्न इतना ज़्यादा नहीं देख रहे, तुम मास्टरबेट भी इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बंद ही कर दोगे, बट हाँ, तुम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर लोगे। और अब तुम देखोगे क्योंकि तुम रेगुलर मास्टरबेट नहीं कर रहे, तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है ना, वो स्काई रॉकेट हो चुकी है भाई। तुम मोटिवेटेड फील कर रहे हो, तुम जिम जाओगे, तुम अपने आप पे वर्कआउट करोगे, तुम डिसिप्लिन बिल्ड करोगे, तुम अच्छी हैबिट्स करोगे, क्योंकि एक के बाद एक ये लूप होता है भाई। स्नोबॉल इफेक्ट इसे ही कहते हैं। तुम एक अच्छी हैबिट करते हो, फिर दूसरी करते हो, तीसरी करते हो और धीरे-धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तुम रीड करोगे, तुम लर्न करोगे, तुम ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देखोगे, तुम अपने गोल्स पे काम करोगे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे, तुम डेली अपने आप को इम्प्रूव करोगे। तुम्हारी धीरे-धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक तुम एक लूज़र हो जो अपने लाइफ पे कुछ काम नहीं कर रहा। बट नो फैप फॉलो करने के बाद, अपने आप पे काम करने के बाद तुम्हारी एक आइडेंटिटी विनर की बन जाएगी। फिर तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे भाई। कॉन्फिडेंट कोई वेग चीज़ नहीं है भाई। कॉन्फिडेंट तुम्हें अर्न करना पड़ता है अपने आप पे काम करके। और यही कॉन्फिडेंस लड़कियाँ नोटिस करती है तुम में। और जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी होती है, तुम डिसिप्लिन होते हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, फिर जब तुम एक्शन लेके लड़कियों को अप्रोच करते हो, तो लड़कियाँ ऑब्वियसली तुम्हारे अलग ही रिएक्ट करती है भाई, बिकॉज़ लड़कियों को भी एक अट्रैक्टिव बंदा चाहिए। ऑब्वियसली भाई, सबकी भाई अपनी चॉइस है। सबको भाई अपने लिए बेटर पार्टनर चाहिए। सो अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, जो कि ऑब्वियसली लग ही रहा होगा, तभी तुम इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हो, तो तुम एक बारी मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो भाई। आई स्वेयर, वो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।